अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। ये जो काम हुआ ना लोगों का। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि 3 दिन पहले करनाल सेक्टर 4 पुलिस चौकी के एक मुलाजिम को, जिनका नाम मनोज है, उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। लेकिन उनके समर्थन में करनाल के राजपूत धर्मशाला में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो उनके समाज के लोग हैं वो आ चुके हैं और सीधे तौर पर उनका कहना है और दावा ये है कि विजिलेंस ने जो रंगे हाथों पकड़ा था मनोज कुमार को, वो न केवल किसी साजिश के तहत पकड़ा था बल्कि विजिलेंस अपने टारगेट पूरे करने के लिए गलत लोगों को टारगेट बनाती है। क्या कुछ पूरा मामला और रिश्वत लेने वाले मुलाजिम के खिलाफ आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ इनके पास सबूत है और आखिर ये दावा क्यों किया जा रहा है कि जो पैसे मनोज कुमार के पास 20,000 रुपये रिश्वत बरामद हुई थी वो रिश्वत ना होकर एक समझौते के पैसे थे। आप देख सकते हैं कि करनाल की राजपूत धर्मशाला में चारों तरफ एक बार कैमरा घुमा दीजिए, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उनके समर्थन में इकट्ठे हुए हैं और आज करनाल के उपायुक्त को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। कार्रवाई ये भी की जा रही है कि करनाल में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आएंगे तो उनसे भी मिलेंगे कि आखिर विजिलेंस अपने टारगेट पूरे करने के लिए गलत लोगों को निशाना क्यों बनाती है। क्या केवल कांस्टेबल स्तर पर ही रिश्वत होती है, क्या केवल पटवारी कानूनों के स्तर पर ही रिश्वत होती है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि रिश्वत का जो ये खेल है ये ऊपर से नीचे तक चलता है लेकिन पकड़े हमेशा नीचे के लोग जाते हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिनके हाथ में कुछ दस्तावेज भी हैं जिसमें इन्होंने लिखा है कि मनोज कुमार पूरे तरीके से निर्दोष है। सर, क्या नाम है आपका? और आज एक व्यक्ति जो रिश्वत के आरोप में पकड़ा गया, उनके समर्थन में आप लोग इकट्ठे हुए, कि ये मामला क्या है पूरा? मैं वीरेंद्र शर्मा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रधान सेक्टर 4। हम असल में इस मामले को आपके सामने मीडिया के सामने रखना चाहते हैं कि जो ये पूरा मामला है क्या है कि ये दोनों सेक्टर वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष जो है ना सेक्टर 4 के निवासी हैं। कौन कौन है? एक राकेश सन ऑफ ओम प्रकाश और दूसरा जो देने वाला पक्ष है वो है विक्रम सन ऑफ रामनिवास जोगी। तो ये 7-8 महीने पुराना मामला है। विक्रम ने कोई कमेटियां डाल रखी थी और हमारे सेक्टर 4 के कई लोग हैं इससे पीड़ित इस मामले से। तो ये कई बार पंचायत के पास भी आया, हमारी वेलफेयर एसोसिएशन के पास भी, कि मैंने पैसे लेने हैं, इस मामले को निपटाया जाए। हमने कई बार उससे बात करी मगर बात नहीं बनी तो इसने मतलब पुलिस का सहारा लिया, पुलिस के संज्ञान में मामला डाला। एसपी करनाल को मामला उनके संज्ञान में शिकायत है। ये आपने उनके खिलाफ शिकायत दी थी जिन्होंने रिश्वत के आरोप में पकड़वाया है? हाँ, मैंने नहीं, इन्होंने दी थी कि भाई हमने जो है ना पैसे लेने हैं। तो फिर भी मामला जो है ना पुलिस चौकी ने कहा कि आप एक बार बैठ के पंचायत में बात कर लीजिए। तो वहाँ हम सब लोग पंचायती लोग जो है ना मौजूद थे और पंचायत ने फैसला करा कि मामला था 67,650 रुपये का। तो पंचायत ने उस मामले में बात करी कि भाई 50,000 रुपये में निपटा दो, जो भी मिल रहा है उसको निपटाओ। तो 50,000 रुपये में बात हो जाती है और बात हुई कि ये पैसे भी एक मुश्त में नहीं दे पाऊँगा। उसने कहा कि मैं जो है ना ये पैसे 4 किस्तों में दूंगा। उन्होंने कहा 8 तारीख को मैं 8/8 को 20,000 रुपये दूंगा और बाकी के 10-10 हज़ार रुपये जो है ना 4 किस्तों में दे दूंगा। लिखित हुआ? हाँ, लिखित फैसला है साहब, लिखित फैसला है। ये लिखित फैसला है हमारा, क्या नाम, पंचायती। तो ये 8 तारीख को फैसला हो गया? हाँ, ये फैसला हो गया। उसके बाद क्या होता है साहब कि वो एक षड्यंत्र रचता है। एक षड्यंत्र के तहत जो है ना जो हमारी जानकारी में भी नहीं, वो 8 तारीख की बजाय मामले को 9 तारीख पे ले जाता है और पैसे सीधे ले जाके जो है ना पुलिस वाले की टेबल पे रख देता है। जबकि हम उस पुलिस वाले से भी ज़्यादा वाकफेत नहीं है हमारी कोई। वो पिछले 9-10 दिन से ही यहाँ सेक्टर में जो है ना ट्रांसफ़र होके आया है। मगर उसके बाद क्या होता है कि हमें पुलिस का फ़ोन आता है इस लड़के को कि आप आइए और अपने पैसे ले जाओ। तो इसने पंचायत मनोज फ़ोन करते हैं। तो हम पूरी पंचायत को बोलते हैं चलिए आइए, क्या नाम, चलो 20,000 रुपये आ रहे हैं इसके, ठीक है बात। तो इसको बोला कि आप अपना जाइए पैसे ले आइए। तो इस दौरान जो है ना जो ड्रामा होता है, वो विजिलेंस की टीम कैसे आती है, क्या था, वो सब षड्यंत्र था। क्योंकि इसमें लेस मात्र भी दोष जो है ना हमें कहीं से भी इस पुलिस कर्मी का नज़र नहीं आता।
फिर अब जब मामला जो है ना पता चलता है तो उसके बाद जो है ना हम जो है ना एसपी करनाल से मिलते हैं, आईजी करनाल से मिलते हैं और विजिलेंस के डीजी को भी हमने पत्र लिखा है। और अब ये जो है ना एसपी विजिलेंस को अपनी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से और क्या नाम आईजी करनाल को हम ये प्रार्थना पत्र लिखा है कि निर्दोष पुलिसकर्मी के खिलाफ दर्ज मुकदमा तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए और दोषी षड्यंत्रकारी, चाहे वो बेशक मेरे सेक्टर का निवासी है या ना, उसके खिलाफ जो है ना कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो हो जाए। शिकायत करते हैं, इनका भी कुछ बहुत अच्छा रसूख नहीं बता रहे, इनके बारे में भी बड़ी सारी चीज़ें सामने आ रही, वो क्या मामला है साहब? मैं अगर मीडिया के सामने बताऊं तो इसमें क्या नाम कोई मेरे लिए भी पकड़ की बात नहीं है, सेक्टर 4 की बदनामी है, मगर बात सच्चाई सामने लाने के लिए ये बातें जो है ना मजबूरन बताई जा रही हैं कि इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि चेक करी जाए। क्या नाम ये अभी सेक्टर 4 में तो क्योंकि इसने अभी क्या है कि सेक्टर परेशान किया, मतलब आपराधिक पृष्ठभूमि से है यह व्यक्ति। अगर इसकी तय में जाया जाए, मैं ये भी प्रार्थना करूंगा क्योंकि अब तो मजबूरन करना ही पड़ेगी कि उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि को जरूर जांचा जाए जो शिकायत करता है। बिल्कुल संदिग्ध है। तो संदिग्ध बता रहे हैं जो शिकायत करता है रामनिवास और उनका जो बेटा है, उनकी भूमिका को भी संदिग्ध बता रहे हैं। दूसरा पक्ष यहाँ पर मौजूद है। सर, ये यानी कि विजिलेंस ने बहुत जल्दबाजी में इस तरह की कार्रवाई की। अमूमन आम आदमी जाता है तो पहले शिकायत ली जाती है कि जांच करेंगे फिर पर्चा दर्ज होगा, यहाँ पर पहले कार्रवाई की गई। क्या लग रहा है आपको? कार्रवाई की मनोज कुमार जी हैं अपने हवलदार साहब, इन्होंने फ़ोन किया इनको या उस पार्टी को किया, भाई पैसे नहीं आए। मेन बात ये आई है भाई, ये वहाँ कहीं डीजी को भी दी, कहीं दी, ये वर्डिंग उन्होंने वहाँ भेजी है। ये गलत बात, साथी आदमी है, वो कौन सा रास्ता अपनाएगा जिसके तहत उस आदमी को फंसाया गया है। उसने फिर मनोज कुमार ने इस आदमी को बुलाया, भाई अपने 20,000 रुपये ले जा। उन्होंने इतनी देर में वो थोड़ा सा हाथ भाई थोड़े उधर कर ले, पैसे ऐसे लगा दिए हाथ, भाई मेरे सामने ना रखे, भाई उसको दिए पैसे, भाई यही गलती उनकी रहेगी। और बाकी उन्होंने कोई पैसा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा उन्होंने। 20,000 रुपये जो थे ये समझौते के पैसे थे लिखित में। मेरी बात पूरी होना, मेरी बात फिर आप कह दियो। सेक्टर 4 पुलिस चौकी में इतना बढ़िया इंचार्ज है, सारा स्टाफ बढ़िया है, कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेते, जाते हम चाय पिलाते हमारे को, बड़ी इज्जत से बोलते हैं। और ये पुलिस डिपार्टमेंट की थोड़ी सी भी माने नरम रहेंगे तो क्या पुलिस हुई वो? ऐसे साथी आदमी तो और भी करते रहेंगे, का पुलिस कहाँ की पुलिस रहेगी फिर? वो ये बताओ ना आप। एक्चुअली पुलिस की छवि को खराब करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा है। ऊपर के जो अफसर हैं उन्होंने भी देखा, भाई तुम क्या कर रहे हो। एक छोटे से फोन के ऊपर उस आदमी जब पुलिस वाले उसके पास पुलिस वाले के सामने फैसला होया, भाई 20,000 रुपये और 10,000 रुपये 3 किस्तों में पैसे दिए जाएंगे, 50,000 रुपये। 20,000 रुपये तो 9 तारीख को 8 को देने थे और साजिश के तहत 9 तारीख को उसको फंसाया गया है। साजिश के तहत 9 तारीख को फंसाया गया और ये वो समझौता है जो ये देखिए लिखित में समझौता है जिस पर लिखा गया था कि 8 तारीख को 20,000 रुपये समझौते के तहत देने। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8 तारीख को समझौते के तहत 20,000 रुपये देने हैं। दोनों पक्षों के इसके ऊपर हस्ताक्षर है, लेकिन पैसे 8 की बजाय 9 तारीख को दिए जाते हैं और विजिलेंस मनोज राणा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है और मामला बन जाता है रिश्वतखोरी का। सर, आप दूसरा पक्ष थे जो ये रामनिवास है, उनसे पैसे का लेन देन कितने समय से चल रहा था और जब आपको पता लगा कि रिश्वत के आरोप में मनोज राणा को गिरफ्तार कर लिया है तो क्या यानी पहली प्रतिक्रिया क्या आई आपके मन में? सर, मैंने उसके पास कमेटी पाई थी जो कि 10 महीने की कमेटी थी। उसके बाद मेरी 10 महीने की कमेटी पूरी हो चुकी थी, उसमें 8-9 महीने उन्होंने लारे में ऐसे काट दिए। उसके बाद फिर मैंने मजबूरी में आगे चौकी में दरख्वास्त दी। दरख्वास्त देने के बाद उसके बाद फिर एसपी साहब को पेश हुआ, हमें एसपी साहब ने मार्क करी चौकी में। उसके बाद 8 तारीख को वो पुलिस चौकी में बुलाए दोनों पक्षों को, पुलिस ने मनोज राणा ने वहाँ बैठ के पंचायती तौर पे फैसला है। मेरे 67,650 रुपये थे, उसमें से वो बोले भाई 52,000 रुपये दूँगा। फिर वो लिखे तो मैं 50,000 रुपये हुए हैं, भाई 20,000 रुपये तो अभी मौके पे दूंगा मैं, भाई बाकी किस्तों में दे दूंगा। फिर लिखे तो होने के बाद पंचायती तौर पर फैसला होने के बाद फिर वो बोले भाई शाम को पैसे देगा हम 20,000 रुपये, शाम को 6:30 बजे से पैसे। उसके बाद 7-7:30 बजे हमने मनोज राणा को फ़ोन किया, मैं सर आए पैसे, नहीं राकेश पैसे सुबह बोल रहे हैं। वो सुबह गए, सुबह बोले वो 14,000 रुपये बोल रहे हैं भाई मेरे को, भाई 6,000 रुपये कम है, भाई 20,000 रुपये हम शाम को
अभी शाम को दे देंगे। शाम को मेरे पास फ़ोन आया है मनोज राणा सर का 4-4:30 बजे, वही राकेश अपने 20,000 पे सेक्टर 4 की चौकी में से आके ले जा। उसके बाद मैं 5 मिनट में पहुंचा वहाँ चौकी में। इतने में वहाँ विजिलेंस वाले, पुलिस वाले, छापे वाले खड़े थे वहाँ पे। इतने में वो उसको मनोज राणा सर को ले चुके बोला थे नहीं मौके पे उनको? सर उस टाइम मौके पे मेरे को मिले नहीं वो। फिर उसके बाद वो बोले चौकी इंचार्ज थे वहाँ पे, सिटी थाने SHO थे में गए हम। उसके बाद भी फिर वो कार्रवाई हो चुकी थी, पर वो मनोज राणा सर निर्दोष है, धक्के से फंसाया गया था उनको सर को। तो फिलहाल जो तमाम लोग हैं यहाँ पर ना केवल एक समाज के लोग हैं बल्कि सेक्टर 4 रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, और उनका सीधे तौर पर कहना है कि गलत तरीके से जो पुलिस कर्मचारी हैं मनोज राणा, उन्हें फंसाया गया। सर लास्ट में पूछना चाहूँगा, लोग 2-3 दिन से जब हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी विजिलेंस गलत तरीके से टारगेट करती है अपने टारगेट पूरे करने के लिए, क्या लग रहा है आपको? बात में कुछ सच्चाई है? जाँच होनी चाहिए थी पहले? देखिए साहब, ये तो बिल्कुल सरासर जो है ना नाइंसाफ़ी है, और हम जो है ना ये इस बात के पक्षधर हैं कि सही के साथ गलत ना और गलत के साथ सही ना हो। अगर कहीं से भी गलत नज़र आता हमें मनोज राणा और प्रशासन विजिलेंस की टीम कहीं से सही नज़र आती, तो हम शायद जो है ना इस शिकायत को लेके जगह जगह नहीं जाते। हम DC साहब से मिले हैं, SP साहब से मिले हैं, IG साहब से मिले हैं। देखिए हमारे कोई सीधे से कोई ताल्लुकात नहीं है उस पुलिसकर्मी से, मैंने आपको पहले भी बताया था। और हम ना उस समाज से हैं, क्या नाम, मेरे सेक्टर से मेरे ख्याल से जो भी हमारी पंचायत है उसमें से कोई क्या नाम राजपूत समाज से भी नहीं है, मगर पूरा का पूरा सेक्टर और पूरी की पूरी पंचायत मतलब हमारी जो पंचायत है वो इंसाफ पसंद और अमन पसंद पंचायत है, और हमारे यहाँ आज तक पंचायती फैसले के खिलाफ कोई नहीं गया, और हम गलत के खिलाफ खड़े होते हैं, चाहे वो हमारा सगा भाई हो। सगा भाई हो। तो आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों मामला किसी करप्टेड अधिकारी को, कर्मचारी को बचाने का नहीं है। मामला ये है कि सही के साथ सही और गलत के साथ गलत हो, सही की आड़ में गलत ना बच जाए और गलत की आड़ में सही ना बच जाए। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें कि आरोप लगाया जा रहा है कि विजिलेंस ने गलत तरीके से एक पुलिस मुलाजिम को फंसाया, जो कि रिश्वत के पैसे लेने की जगह सिर्फ समझौते के जो पैसे, वो भी इस शिकायत के पीछे समझौता जो लगा हुआ है उसी के वो पैसे पकड़े गए थे। लेकिन आरोप ये लगाया गया कि उसने 20,000 रुपये रिश्वत लिया। हालांकि इस मामले की अब जांच होगी तो ही खुलकर सामने आ पाएगा कि आखिर पूरे मामले की सच्चाई क्या है। आप देख रहे हैं APN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।